अगर आप पुरानी पद्धति से पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। मैंने आपको बताया है शब्द को देख के संधि को पहचान करना, शब्द देखकर। नियम आप नहीं रट सकते, सिर्फ आपको स्वर संधि के 5 रूल ही रटने हैं, आगे के नहीं रटने। तो स्वर संधि आपके समझ में आ गई कि स्वर संधि का रूल ये था कि प्लस के इधर भी स्वर, प्लस के इधर भी स्वर, इधर भी 11 और इधर 11 में से कोई एक। फिर मैंने आपको विसर्ग संधि इसलिए करवाई क्योंकि स्वर संधि के नियम आपको याद है और विसर्ग संधि के 5 ही नियम है। ओ विसर्ग, ओ एक ओ का नियम है, ओ का विसर्ग होगा। 2 नियम सह के है और 2 नियम रह के है। ठीक है, अब जो बचा, कल आपसे मिलने आया तारानगर में, नहीं मिले यार, तो कौन उसके मतारनगरी हो। अब जो है वो है व्यंजन। इन दोनों से जो भी बचे वो सब व्यंजन संधि में आ, संधि कंप्लीट। यानी आज आपका क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन समझोगे, व्यंजन का मतलब प्लस के इधर स्वर और प्लस के इधर स्वर। कौन सी संधि, स्वर संधि। यानी प्लस के इधर स्वर की जगह मान लो व्यंजन हो गया और इधर वही स्वर रहा, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि एक तरफ व्यंजन आ गया। प्लस के इधर तो वही स्वर रहा लेकिन इधर व्यंजन हो गया, इसका मतलब एक साइड में व्यंजन आ गया, व्यंजन संधि। प्लस के इधर भी व्यंजन, प्लस के इधर भी व्यंजन, मतलब व्यंजन संधि। अब व्यंजन समझ गया नहीं, व्यंजन खाना रहा नहीं भाई। 11 बच की जगह 33 बच्चे पे। यानी अगर प्लस के किसी भी साइड में, एक साइड में, दोनों तो कोई बात नहीं, दोनों तो एक है, किसी भी एक साइड में अगर व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि। प्लस के किसी भी एक साइड में अगर व्यंजन हुआ तो वहां व्यंजन संधि है। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अब मैं व्यंजन संधि आपको कर, शुरुआत के जो 2 नियम आपको बता रहा हूं, व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा यही नियम काम आएंगे। 2 नियम जो अब मैं बताऊंगा और बहुत आसान नियम है। ज्यादा 3-5 ना कर, कई क्रोनी जो ज्यादा 1-3 ना कर और ज्यादा 1-5 ना कर, ये 2 नियम है व्यंजन संधि के। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट नियम। करना कुछ नहीं है, आपको तो शब्द देखना है, पहचानना है। नियम कह के ज्यादा 3-5 ना कर, थे कह दियो मास्टर ज्यादा 3-5 ना कर, तो आज बाद में थे कहियो कि ज्यादा 1-3 ना कर, ज्यादा 1-5 ना कर। बात एक ही है, समझो। देखो, वर्ण का पहला अक्षर कौन सा होता है, कै होता है, च होता है, टे होता है, तय होता है, पै होता है। कईयान तो ओई कौन बेरो के टेठ है डेड है बाद में कौन सी लाइन आ। आप में बहुत सारे ऐसे विद्वान विराजमान है जो ऐसा ही जैसी बड़ी भर्ती में बैठेंगे लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि टेठ है डेड है बाद कौन सी लाइन आ, टेठ है डेड है बाद में कौन सी आ। तो इन बोला कै चे टे ते पे, बोलो कचड़ तपे, कचड़ तपे बोलो 2-3 बार। कोई शर्म को नहीं है, थाने नौकरी लाग रहे, नौकरी लागे बाद में जिथान भजन लाल जी आगे कह दिया कचड़ तपे बोली थे, कह दियो कौन बोलूं तो भी थार नौकरी कौन जाएगी। बोलो कचड़ तपे, बोलो कचड़ तपे, कचड़ तपे, कचड़ तपे, बोलो कचड़ तपे। कै चे टे ते पे, बोलो। ये वर्ण के वर्ग का पहला अक्षर है, कै चे टे ते पे, बोलो कै चे टे ते पे, कचड़ तपे, कै चे टे ते पे, कचड़ तपे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, छोड़ दो। ये है आपके वर्ग के पहले अक्षर, कौन से, कै चे टे ते पे, ये है पहले अक्षर। इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। कै का तीसरा होता है कै खे, कै खे गे, कै पहलो, दूसरो खे, तीसरो गे, गे जय डे दे बे। के याद को नहीं उसके, क्यों को नहीं उसके, के ज्यादा तेंदर ना आकर कचड़ तपे को गजड़ दबे कर दूंगा। बोलियो, मैं कचड़ तपे को गजड़ दबे कर दूंगा, कर दो, करो दिखानी। बोलो कचड़ तपे गजड़ दबे, कचड़ तपे गजड़ दबे, कचड़ तपे गजड़ दबे। और इसका 5वां कै खे गे घे ये ने ने मैं, गयण न मैं, गयण न मैं बहुत हैंडसम लागो, थैंक यू थैंक यू। अब मजा आओगे पढ़ाने में। कचड़ तपे को गजड़ दबे कर दूंगा, गजड़ दबे को कचड़ तपे कर दूंगा और कचड़ तपे को गयण न मैं कर दूंगा, गयण न मैं को कचड़ तपे कर दूंगा। इसे बोला जाता है 1 का 3 नियम और 1 का 5 नियम। समझाऊंगा अभी, पहले थे रट्टो मारो, आंसो ना रट्टा मारो। सर पांव दोख माहेश्वरी की लिए है सर, माहेश्वरी सूत्र वो मन को नहीं आ, देख भाई
हाँ हाँ जी, कचड़ तपे गजड़ दबे कचड़ तपे घेण नमे। हाँ सोना बोलो, काम बताओ। कै चे टे ते पे बोलो, शर्म मारी कोई बात को नहीं है। शर्म कौन करनी है, नौकरी लागनो है अपन। होगी संधि। अब देख संधि क्या है, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के दो नियम मैंने आपको रटा दिए कि कै चे टे ते पे का गजड़ दबे, गजड़ दबे का कचड़ तपे। यानी जैसे एक शब्द आया दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, ठीक है। ऐसे अब इसमें छोटी मात्रा जोड़नी, बड़ी मात्रा जोड़नी, कुछ नहीं करना। वो सिर्फ स्वर संधि में होती है कि छोटी मात्रा जुड़ेगी, बड़ी मात्रा, यहां कुछ करना ही नहीं आपको, के छोटी के बड़ी। जैसे एक शब्द आया है दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। अभी मैं एक का तीन नियम बता रहा हूं। एक शब्द आया है वागीश, वागीश, ठीक है। तीन शब्दों से समझ जाओगे, बाकी फिर उदाहरण करवा। देखो, अगर कहीं भी तीसरा वर्ण है, 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 यानी किसी शब्द में गजड़ दबे है, तो उसी का पहला करना है। अगर कहीं गए है तो आपको कै करना है, आधा कै, आधा 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 आधा, इसमें जो स्वर है वो आगे लिख दिया जाएगा। अगर जय है तो चय करना है, डे है तो तय करना है, दय है तो तय करना है, बै है तो पै करना है। ज्यादा या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, यानी तीन को एक करना है। इन बोले एक का तीन नियम या तीन का एक नियम। गजड़ दबे को कचर तपे, कहीं भी गजड़ दबा आए तो कचर तपे कर देना, कचर तपा आए तो गजड़ दबे करना। आओ, जैसे शब्द आपको दिखा गए, ये रहा गए, ये सब आधे ही होंगे, ठीक है। इसका कै करना है तो करो, दी गए को कै कर दो, कै आधो, आधा होगा सब में, ये ध्यान रखना। प्लस पीछे जो बचा है वो एज इट इज लिख दो, दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। इसका करो, ये गए रहा, इस गए का कै करना है, आधा कै करना है, आधे गए का, उसमें जो स्वर है वो वैसे का वैसे इधर इधर लिख दो। जैसे डी आधा कै, इधर आधा ही आएगा सब में, इसमें इस संधि में। इस गए का कै किया, लेकिन गए में जो ए स्वर वो तो मरा ही नहीं, वो बच गया, तो वो इधर लिख दो अंबर। वाह यार गुरुजी, वाह यार। और बताऊंगा, दो तीन उदाहरण और बताऊंगा, एकदम समझ जाओगे। यहाँ तो थे होशियार हो ही, कमजोर थोड़ी हो थे, आजगा थोड़ी हो थे, 25-25 साल ले रखे थे। उद्घाटन, उदघाटन, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये रहा दे, दे का क्या करना है, तीन, तीन है, तीन का एक करना है, तो उ आधा तय, आधा दे आधा तय कर दिया, स्वर कुछ है ही नहीं, बाकी जो है वो एज इट इज लिख दो, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। अरे वाह गुरुजी, वाह यार मास्टर, की बात है। और शब्द ले लेना, से डे दर्शन, आ जाओ, की है और डे आयो, इनको क्या करना, टे, तो लिख दो से टे, आधा डे आधा टे हो गया, बाकी पीछे जो शब्द बचा वो लिख दो, सट प्लस दर्शन, सट दर्शन। और बताओ गुरुजी, तुम थोड़ी काम चाल है, और बता दिया। वागीस, वागीस, अगर इसको आप दीर्घ संधि से करोगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, धीरे धीरे चीजें आप समझ जाओगे। अब करो, यहां गए है, ये रहा गए, गए का क्या करना है, कै करना है, तो लिखो वा आधा कै, इसमें जो स्वर बचा है वो बड़ी ई की मात्रा बची, ये लो। सर इन अगर मैं भी संधियों कर दिया, दीर्घ संधियों, तो दीर्घ कर वाक्य बनेगा, वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। आओ खुद करो, 2 ही मिनट में करोगा, थारी रफ कॉपी में 2 ही मिनट में करोगा। हेडिंग डालोगा व्यंजन संधि, क्या नियम है, दोबारा नियम लिख देता हूं। 3 नंबर है गै, जय, आधा आधा, डे, दे, बे। इसका क्या करना है, पहला बनाना है कै, चे, टे, ते, पे, गजड़ दबे का कचड़ तपे। आ लीजिए, इन शब्दों के करो, जो नहीं आ रहा है वो मेरे से पूछो। तीर्थंकर का करके बताओ, तीर्थंकर इसमें नहीं आएगा, तीर्थंकर का उदाहरण आगे आएगा, है व्यंजन संधि का ही, लेकिन अभी आगे आएगा, तीर्थम धनकर होगा। करो, जल्दी करो इनके, भाई साहब टाइम नहीं लगना चाहिए। संधि तो ऐसे होनी चाहिए, बोल मेरे को आती है, किससे पढ़ी थी, करो। जो नहीं आ रहा हो पूछो, इससे आगे वाला टॉपिक करवा दूंगा, अरबी फारसी वाले शब्द सारे। जलजला, जल्दी से करो, जो नहीं आ रहा हो पूछो। कुछ नहीं करना है, तीसरे वर्ण का पहला बनाना है, उसमें कुछ स्वर है तो उधर लिख दो, और सबके हलंत लगाना, वो ध्यान रखना, आधा होगा।
हाँ जल्दी करो, अभी मैं बता देता हूं, कोई नहीं आ रहा हो पूछो, जो नहीं आ रहा हो पूछो। जो नहीं आ रहा है वो पूछो, पूछना पड़ेगा। कितने नंबर? 14 नंबर। बिल्कुल, बहुत ईजी है तो। ये गए इसका कह करके वैसे का वैसे लिख दे, से मैं ये गए का कह कर दे, आ लियो सम्यक धन ज्ञान, समय ज्ञान गयो कुछ गया, छोटी बात कर गया। मिलान करो, जगत प्लस ईश, दिक प्लस दर्शन, वाक प्लस दान, दिक प्लस भरम, उत प्लस घाटन, भगवत प्लस भक्ति, वाक प्लस जाल, वाक जाल होता है बातों का जाल, उत प्लस गार, दय का तय हो जाएगा, सद प्लस गति, सद प्लस भाव, दिक प्लस अंबर, वाक प्लस ईश, दिक प्लस गज, जगत प्लस गुरु, भगवत प्लस गीता, वाक प्लस ईश्वरी, समय प्लस ज्ञान, उत प्लस भाव, चिदानंद, चित्त प्लस आनंद, चित्त प्लस आनंद, सद धर्म, सत प्लस धर्म। आओ, सत प्लस आचार, ये भी कर लो, जो नहीं आ रहा है वो पूछ लो। इसके सारे उदाहरण आ गए, इससे बाद में उदाहरण ही नहीं बचते। हाँ जी, मैं भी शिक्षा का वीडियो बना रहा हूं, चल बना दे। 18 नंबर गए यार, और पूछे, करो जल्दी से, गद 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 कर लो। अरे बहुत इजी है यार, बहुत इजी है संधि, फिर संधि इंदौरी बना दी। आपको ना कोई नियम रटने की बोल रहा हूं मैं, ना कुछ हो, शब्द देखो पहचानो, संधि ठोक दो। 26 नंबर ये, अरे समझो को नहीं तुम, देख दी, गए का क्या करना है, कै दिख, आ मात्रा यकीन या गए के ऊपर को नहीं, गए तो आ दो, मात्रा दे के ऊपर है, तो गए को तो तू कह कर दियो 3 को, अब मात्रा बिया की बिया बच गई गैल ने, दिगंत, दिक प्लस दिगंत। हाँ 26 नंबर, और 27 नंबर, हाँ ले तो सिद्ध है, गए को कह कर दिया, वाक प्लस वैभव, सीधो सो वोट चोरी कटोगी। 43 नंबर, ये 2 जगह तोड़ सकते हो आप, अभी दूसरा नियम आया नहीं है, सत ये नियम अभी आया नहीं है, ठीक है। सत प्लस ची, दय का तय करना है, तय कर दिया, चित प्लस इसमें मात्रा आ की है वो इधर लिख दे, आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। अभी ये नियम आया नहीं है कि चय को मैंने तय कैसे बनाया, ये आगे आ जाएगा, व्यंजन संधि का ही नियम है, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। 34 नंबर, ठीक है, देख, से दय का क्या करना है, तय, ये ले दय का तय किया, आधा तय करना है दय का, दय में क्या स्वर है, ई, वो इधर लिख दे, कौन सा ये छोटो, आलो सत प्लस इच्छा, आलो 76 नंबर है ही नहीं इसमें, बावड़ा गठूं करके दू मैं घोड़ा। 23 नंबर, आलो से डे का पहला अक्षर क्या होता है, टेट है, डे टे होता है सट प्लस दर्शन, सट दर्शन, आली बुक आगी मुना आवे कती फिर आएगी है। 40 नंबर बताओ, भगवत प्लस विक्रय, दय को तय करना है, भगवत प्लस, सब में हलंत लगाना है, इधर ये देखना आधा अक्षर आएगा। यो लो जी, 1 को 3 नियम कंप्लीट, आओ 1 को 5 नियम, ओ लो जी 1 को 5 नियम, 2 नियम है ये, 5। पहला अक्षर क्या होता है, कै, चे, टे, ते, पे। 5वां क्या होता है इसका, गे, ये, ने, में। आपको कहीं भी ये दिखे उसका ये कर दो, ये दिखे उसका ये कर दो, ये दिखे उसका ये कर दो, जैसे यहां क्या दिखा है आपको, गए, तो वाह 5 नंबर दिखे, 1 नंबर कर दो उसका कै कर दो, वाक प्लस में, बाकी वैसे का वैसे लिख लो, यहां अलग लगाना, वाक प्लस मुख, अरे
जैसे मृ, अणे अणे का पहला टे होता है, ये लो मृत प्लस मैं, कर दो। पांचवें का पहला बनाना है, वहां तीसरे का पहला बना है, यहां पांचवें का पहला बना दो, उसी का पहला, उसी का पहला, ये ध्यान रखना। कर दो जल्दी से, जो नहीं आ रहा है वो पूछो। जगदीश में गए पूरा है, हाँ बिल्कुल पूरा है। अरे जगदीश में गठू तोड़ दियो तू, बोला थारो के करूं मैं, जय गए दीश है, अरे की अर्थ निकलना चाहिए शब्द को। जगदीश को अर्थ है जो जगत का ईस है, तू अठू तोड़ दियो, अठू तोड़ियो बनियो जक, जक के व्या बता, तो आगू टूटेगो दे टूटेगो, गए ने तोड़ दियो तू, बोला थोड़ा आगे चाल, जय गए दे गो तय बन गयो, और जगत प्लस मात्रा जो बची है बड़ी वो इधर लिख दे। जो जगत का स्वामी है, शब्द तोड़ने के बाद उसका वही अर्थ निकलना चाहिए बेटा। करो, जो नहीं आ रहा है वो पूछो, इधर नियम देख लेना, उसका पहला करो। पल्ले कौन पढ़े, अब जे नहीं पढ़े, नहीं तो तन ब्रह्मा जी समझाएंगे कौन पढ़े हैं। बताओ बताओ बताओ, याद है क्या तुमको, दिल को चुराया था है, बताओ बताओ। जगत में तय आएगा हालत। हाँ बैच चल रहा है एसआई का, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। अभी 15 अगस्त सबको सब कामनाएं, और 15 अगस्त का ऑफर भी चल रहा है, जिसको लेना हो ले लेना, 4th ग्रेड और एकदम नॉर्मल फीस पे है। उसमें हम दोबारा करवाएंगे, पूरा डिटेल से करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ मिलान करो, 12 नंबर बताओ, 16 नंबर बताओ। 12 नंबर, उ न का पहला तय, उत प्लस माद उत्माद, और कितना नंबर बताना है, 16 नंबर। ये ला श्री मत प्लस नारायण, नए का तय कर दे, ये नए का तय कर दे। 5 का एक नियम है, इजी से मिलान कर सकते, करो मिलान। वाक प्लस में, जगत प्लस नाथ, सट सट प्लस नाम, प्राग प्लस मुख, वाक प्लस मुख, सट प्लस मुख, जगत प्लस मिथ्या, मृत प्लस में, जगत प्लस माता, सत प्लस मति, उत प्लस मुख, उत प्लस माद, उत प्लस मूलन, उत प्लस नति, जगत प्लस नायक, श्रीमत प्लस नारायण, जगत प्लस निवास, उत प्लस नयन, उत प्लस नायक। सीधो याद करो, कचर तपे को गजर दबे, कचर तपे। 1 का 3 नियम, 1 का 5 नियम, ज्यादा 3-5 नहीं करनी है, 3 1 और 5 1 करनी है, ठीक है। आज पूरा कौन कराऊं, आओ नेक्स्ट। एक साथ कई नियम आ रहे हैं, अपने दिल को थाम कर बैठिए, और आपके सामने आ रहे हैं एक साथ कई नियम, कई नियम एक साथ, 5 नियम एक साथ बताऊं, 5 नियम। यार मास्टर, यार तू तो तकड़ो मास्टर बने हो। व्यंजन संधि के 2 नियम आपको बता दिए, अब मैं 3 4 5 नियम एक साथ बताऊंगा। देखो, किसी भी शब्द में अगर 2 नए लगातार है, पहला नए आधा दूसरा पूरा, किसी भी शब्द में अगर 2 लय लगातार है, ये तीसरा नियम है, ये चौथा नियम। किसी भी शब्द में 2 डे कंटिन्यू है, पहला आधा होगा दूसरा पूरा होगा। किसी भी शब्द में 2 जय लगातार है, बहुत प्यारा नियम है, 5 नियम एक साथ। किसी भी शब्द में 2 जय अगर लगातार है, जैसे उज्जवल शब्द है, शरदचंद्र शब्द है, जैसे उल्लास शब्द है, जैसे तटिका शब्द है, यानी किसी भी शब्द में 5 नियम एक साथ। 2 नियम मैंने करा दिए, 5 अब करा रहा हूं। किसी भी शब्द में 2 चय, 2 नए, 2 लय, 2 डे अगर लगातार आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप नोट करना, व्यंजन शब्द संधि में सबसे ज्यादा तय बनता है, तो पहला जो आधा शब्द है उसका आधा तय लगा के वैसे का वैसे लिख दो। जैसे उन्नत, उन्नत, कुछ नहीं करना, ये पहले नए का तय बना दो, उत प्लस बाकी बचा वैसे का वैसे लिख दो। किसी शब्द में अगर 2 लय लगातार है, जैसे उल्लास, तो कुछ नहीं करना, पहले लय का तय कर दो, उत प्लस लास वैसे का वैसे लिख दो। किसी शब्द में 2 जय लगातार है, जैसे उज्जवल, पहले जय का तय कर दो, पहले डय का आधा तय कर दो, पहले जय का तय कर दो, करना तय ही है। 5 नियम एक साथ। किसी शब्द में 2 नए, 2 लय, 2 जय, 2 डय, 2 चय अगर लगातार है तो पहले आधे का पहला आधा तय कर दो, एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। क्या नियम बनाया यार भाई, क्या नियम है, कुछ नहीं रटना आपको। करो करो सबके, करो।
और इसका जो करके दिखाएगा वो ऐसा ही लगेगा, सिर्फ इस एक को। बाकी करो, बाकी कुछ नहीं करना है, ये पहला आधे का आधा तय करना है, वैसे का वैसे लिखना है, कुछ नहीं करना। करो जल्दी से। क्या समझ में नहीं आ रहा यार तुम्हारे? करो। अरे करंट में नहीं पढ़ाता यार, तब कैसे लेके आऊं मैं मैराथन? जल्दी करो। उज्जवल का करो, ले कर देंगा उज्जवल। सॉरी, मैं भी उज्जवल गलत लिखने लग गए। एकमात्र शब्द है जिसमें दो आधे लगातार। कुछ नहीं करना है, पहले आधे का आधा कर दो तय, बाकी लिख दो वैसे कैसे। मैं यूपी से देखता हूं आपके, अरे यूपी में भी एसआई की भर्ती आ गई है, यूपीएसआई में भी हिंदी आती है। बिल्कुल, यूपीएसआई की हिंदी, यूपीएसआई में हिंदी है। करो, इनको जो नहीं आ रहा हो पूछो। और ये जो करेगा वो इंटेलिजेंट है। कौन करके दिखाएगा? जल्दी करो, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी करो। विद्वोत करेल है। हाँ, गोगा जी को मेड़ो साल दे, कोई विद्वोत करे, इसको करके दिखाओ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर रही है। पटवारी वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, दोनों में कौन सी अच्छी है? पटवार इज द बेस्ट। फिर पटवार कुछ सालों बाद नायब तहसीलदार, गिरदावल, गिरदावल के बाद नायब तहसीलदार। इसको करके दिखाओ यार, ये करके दिखाओ। आओ हम करते। शब्द का अर्थ निकलना चाहिए यार, इस चीज को समझो आप। विद्वान लिखित का अर्थ होता है जो विद्वानों द्वारा लिखित हो, तो विद्वात नहीं होता, विद्वान होता है। ये थोड़ा सा एक प्रकार का अपवाद है, ये मान लो। यानी क्या होगा ये? विद्वान लिखित, विद्वान प्लस लिखित। यहां तय नहीं बनेगा, न बनेगा, वो एक ट्रेंड मान लो कि अपवाद स्वरूप। कैसे? विद्वान प्लस लिखित, विद्वानों द्वारा लिखित होता है। शब्द का अर्थ निकलना चाहिए यार, ऐसे नहीं होता, दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। कमेंट ही पढ़ने लग रही हूं। कितने नियम बता दिए मैंने आपको? 2 नियम बताया, 1 का 3। इधर ले लेते हैं। 2 नियम बताए मैंने। एक नियम किसके? व्यंजन संधि के। एक नियम बताया 1 से 3, 1 का 5। 5 नियम मैंने और बताए कि 2 नए, 2 नए, 2 डे, 2 ले, 2 तय। अगर कंटिन्यू है तो पहले का तय बना दो। कितने नियम हो गए? 3, 2, 3, 5, 8 नियम हो गए। आपकी इजाजत हो तो 2 नियम बेस्ट से और बता दूं, प्यारे से नियम, प्यारे से, प्यारे से नहीं। इजाजत दो मुझे। आप कहो कि सर कराइए, आपको एक राजा वाली फीलिंग आई। 26 नंबर, 26 नंबर क्या था? है? हाँ, सगुण धन नाम होगा, न होगा। यहां 2 न आए तो न का न हो जाएगा, वो पीछे वाला नियम लग जाएगा उसमें। कौन सा? 1 का 5 नियम। करा दूं? करा देते हैं यार, इजाजत है। चलो, बहुत प्यारे नियम। मैंने आपको संधि कराई है शब्द को देख के संधि की पहचान करना, ना कि आपको किसी प्रकार का नियम देखना है। अब आपसे जब वो पूछेगा उन्नति में संधि विच्छेद, तो आपको याद आया कि सर ने बताया कि 2 नए लगातार आए तो पहले का तय कर दो। कोई नियम नहीं रटना है। और कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्यों? क्योंकि स्वर अलग है और उसके 5 है, जो बच्चे सब व्यंजन में। आओ, च और छ के 2 नियम है। देखो, हर शब्द में च और छ आ रहा है। आ रहा है। च और छ से संबंधित व्यंजन संधि में 2 नियम है। एक नियम तो एकदम इजी है, दूसरा भी इजी, दोनों इजी। 8 नियम हो गए, 2 अब करवा दूंगा। लेकिन ऐसे थोड़ी कराऊं कि इधर नाटक करूंगा, क्योंकि बहुत इजी नियम। कुछ नहीं करना, आपको देखना है। दोनों शब्द जब भी आपके सामने, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। क्या? किसी भी शब्द में अगर च और छ अगर लगातार आए, तो आप पहला नियम ये ट्राई करना
कि च और छ अगर लगातार आए तो एक नियम तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ही पहले इस संधि में तय बनता है। एक नियम तो यह लगाना, कुछ मत करना, च को खत्म करना, च की जगह प्लस करना और वापस उस शब्द को वैसे के वैसे लिखना, हो गई संधि। जैसे ये सारे शब्द है, मातृ प्लस है, च की जगह प्लस करो, च को खत्म करो, वैसे के वैसे लिखो, हो गई संधि विच्छेद। दारू प्लस छाया, दारू को नहीं, दारू पेड़ ने बोले। प्रति प्लस सभी, आज यहां च, च और छ के दो नियम है। पहला नियम तो आप लगाना उसमें कि च को खत्म करना, उन शब्दों को वैसे लिखना, क्या अर्थ निकल रहा है इसका मतलब हो गया संधि विच्छेद। संधि दोनों में व्यंजन है, जैसे ये कर दो संधि विच्छेद सबके। ऊपर नियम में लिखना च छ लगातार आए तो प्रथम च का लोप हो जाएगा। करो सारे, जो नहीं आ रहा पूछो, करो। च लोप हो जाएगा। कर दो संधि विच्छेद, कर दो अपने रफ रजिस्टर में, एकदम इजी सा। च की जगह प्लस कर दो, वैसे का वैसे लिख दो। दूसरा नियम टफ है, बस थोड़ा सा टफ है वो। 13 नंबर, वी धन छिन, वी धन छिन। 16 नंबर, स्व धन छंद। च को खत्म करना है, वैसे का वैसे लिखना है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। हाँ, अरे संधि में कहां डीपली घुसने की जरूरत न कहा है। संधि कंप्लीट होने के बाद आज तक के आई में क्वेश्चन निकाल लेना। अगर मेरा करवाया हुआ आपको नहीं आए तो मुझे कह देना। आप 99 क्वेश्चन सोल्व करोगे, 99% क्वेश्चन सब इन्हीं नियमों से। ये कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो तो सिर्फ स्वर संधि की कर लेना, बाकी की प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं। कर लिया, मैं बोल लू तो बोल दू। मातृ प्लस छाया, आ प्लस साधन, अनु प्लस छेद, परि प्लस छेद, वी प्लस छेद, मुख प्लस सभी, वी। नियम नंबर 2, जैसे आपने वो नियम यहां लगा दिया कि सर कहो चैर छह लगातार आए तो च को खत्म करो। यहां आपने च खत्म किया, देखो के बने हो रहा है ऊ प्लस श्वास के वह ऊ। बिल्कुल बात तो सी, इसका मतलब नियम कोई और लगेगा। जैसे तय प्लस छिव, तय प्लस छिव के वह, इसका मतलब च को खत्म करने वाला नियम इसमें नहीं लगेगा, इसमें कोई और नियम लगेगा। देखो कौन सा लगेगा। अगर च और छ लगातार आए तो प्रथम च का लोप करना है, वो नियम पहले वाले में। इसमें क्या होगा, अगर च और छ लगातार आए तो इस संधि में 90% शब्दों में तय ही बनता है, तय ज्यादा बनता है। तो पहले च का तो तय बनाना है, और जो छ है उस छ का से बनाना है। कौन सा से, संकर वाला से। भगवान ने ही जाना प्राथमिकता, यानी च और छ अगर लगातार आए तो च का तो तय बनाना है, जो हम बनाते आ रहे हैं युगों युगों से, क्योंकि इस संधि में तय ही बनेगा। और छ का बनाना है से। आओ, जैसे कोई शब्द लेता हूं मैं, इधर बोर्ड पे ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, ठीक है। कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे उच्छ्वास, ऊ छ वास है, ये शब्द है। सर ने क्या नियम बताया, च छ लगातार आए तो प्रथम छ का तो आधा तय करना है, दूसरे छ का आधा सह करना है। आधे छ का आधा सह, उसमें कोई मात्रा है तो वो आगे लगा देना। देखो आओ, ऊ पहले छ का तय करना है, उत प्लस छ का क्या करना है, से। आधे छ का आधा सह, से वा से। सर एक उदाहरण और बताओ, बिल्कुल बता देंगे। वी ध्यू शक्ति, ठीक है। क्या नियम बताया, च और छ लगातार आए तो प्रथम च का तय करना है, दूसरे छ का संकर वाला सह करना है। वी ध्यू आधे छ का तय कर दो, विद्युत प्लस छ का क्या करना है, सह करना है। पूरा छ है तो पूरा सह कर दो। यहां छू होता तो सू कर देते, यहां छो होता तो सो कर देते। ती। अरे क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। आओ, क्या संधि बताइए, करो करो भाई विद्वानों, यूं आसान तरीका नहीं है और कोई। और इसको दो नियम से तोड़ना, एक तो पहले वाले नियम से तोड़ना कि दो च लगातार आए तो प्रथम च का तय, एक इस नियम से तोड़ना। तोड़ो,
चय और छह लगातार आए तो प्रथम चय का तय करना है, दूसरे छह का संकर वाला सय करना है। करो। सोक्ति नहीं है, विद्युत प्लस शक्ति। करो भाई करो। मुकेश गई क्या मैम? अरे मुंशी मैम वो पूछे रहे, पढ़ लियो रे। करो करो बच करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर लाइव हूं, हाँ बिल्कुल मैं हूं, लाइव हूं। लव यू लव यू लव यू। 9 नंबर बताओ। अरे क्या समस्या है बस? लिख श्री में आधे छह का तय करना है, कर दिया श्रीमत, प्लस छह का क्या करना है, सह। पूरा छह है तो पूरा सह कर, ऊपर बिंदी है लगा दे। इतना आसान होगा संधि पढ़ना सोचा नहीं था। सोच तो, अरे बहुत इजी है संधि तो। संधि का तो भावल बना रखा है। आपके सब नियम ऐसे याद है, आप संधि शब्द को देख के पहचानने लग जाओगे। कौन सा? श्रीमत प्लस शोषण। अरे यार तू क्या कर रहा है? ऊ छह का तय कर, उत प्लस आधा छह, तो आधा छह लिखिए शंकर वाला, शोषण ऐसे ही तो लिखा जाता है। हाँ। बहुत बड़ाई करे यार, संधि आप समझ में आनी चाहिए बाबू, आना चाहिए। किल्ली कड़िया बिना मतलब है प्लस आ हो जाता, ऐसे नहीं आती समझ में। आती तो फिर आ ही जाती। 6ठी क्लास से शुरू की थी संधि, 12वीं तक पढ़ी आपने। शंकर प्लस आचार्य शंकराचार्य, ठीक है। इसका होगा श्रीमत प्लस शरत। क्यों? क्योंकि ये चय फिर पहले वाले रूल से टूटेगा। तय प्लस चंद, श्रीमत प्लस शरत प्लस चंदन। गुरुजी आपकी हिंदी क्लास ले रहा हूं सर जी, क्या बात है आपकी क्लास बहुत सर। अरे भैया ऐसा ही बढ़ना है बेटा, ऐसा ही यार, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं। जिस आदमी को अनुभव है, आपके कोई जानकार हो आप में, पुलिस का जिसको अनुभव हो, आप आरएस में 3 नौकरियां अच्छी होती है। आरएस में कौन कौन सी? एक तो होती है सबसे टॉप जो आते हैं वो एसडीएम बनते हैं, 2 नंबर पे आते हैं वो डिप्टी बनते हैं, 3 नंबर पे आते हैं वो तहसीलदार बनते हैं। ये 3 नौकरियां सबसे अच्छी है जो अंडर टॉप 100 में रह जाती है। बाद में और विभागों वगैरह में बनाते रहते हैं, यानी 3 नौकरियां अच्छी है। अब आती है एसआई। मान लो आपने इनकी तैयारी की और आपने एसआई की तैयारी की, इधर आपको डिप्टी पद मिला और इधर आपने एसआई की तैयारी करके आपको एसआई का पद मिला। अगर आपको पुलिस लाइन का अनुभव है तो आप एसआई की ज्वाइन करोगे, डिप्टी की ज्वाइन नहीं करोगे। अगर आपको पता है, किसी पुलिस में जो अनुभव रखता है उसको पूछना कि एसआई और डिप्टी में से क्या ज्वाइन करना चाहिए, आप कहोगे डिप्टी, लेकिन वो कहेगा एसएचओ। एसआई भार साधक, पुलिस के 2-3 पद सबसे पावरफुल पद माने जाते हैं। पहला डीजी, दूसरा एसपी और तीसरा एसएचओ। 3 सबसे पावरफुल पद होते हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी है, पुलिस का सबसे पावरफुल पद आपके पास होगा, इसलिए तैयारी के लग जाओ, कमी नहीं रहनी चाहिए। जो किताब पढ़नी है आपके पास 8 महीने, यार 8 महीने बहुत होते हैं, बहुत। 8 महीना यार, मैंने ये संधि सांधि में तो आपका टाइम बचा ही दिया।